अब ब्रेक इवन पॉइंट को अब फार्मूले से आप कैसे करेंगे? ये तो चार्ट में आपने कैलकुलेट कर लिया, टेबल में कैलकुलेट कर लिया, लेकिन उसे कैलकुलेट करने का एक फार्मूला क्या है? अगर ब्रेक इवन पॉइंट आप यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आप हमें बताइए कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल्स में से वेरिएबल को लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी फार्मूले को हम फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है मेरा, यही क्वेश्चन है, देखिए जो हम लोगों ने अभी चार्ट में और ग्राफ में किया है। फिक्स कॉस्ट कितनी थी मेरी? 10,000, सेलिंग प्राइस 7 थी, वेरिएबल कॉस्ट 5 थी। तो फार्मूले में क्या है? फिक्स कॉस्ट 10,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन, सेल्स 2 रुपीज 7 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट 5, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 2 रुपीज। तो यानी ब्रेक इवन कितनी आ गई मेरी? 5,000 रुपए पर यूनिट। और अभी हम लोग चार्ट और ग्राफ में भी देखे थे कि यही आ रही थी। अब अगर हमें बीईपी रुपीज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इस 5,000 यूनिट में सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 35,000 ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी, जो कि हमारी प्रीवियस चार्ट और ग्राफ में थी। क्लियर है? मींस अब आपको फार्मूले से ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। अब तक जितना भी डिस्कशन हुआ आपको समझाने का प्रयास किया गया कि कंट्रीब्यूशन, सेल्स, फिक्स कॉस्ट में क्या रिलेशन है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कैसे आप सॉल्व करेंगे? 10,000 अपॉन 7 माइनस 5 तो 5,000 यूनिट्स आ गई, और अगर रुपीज में करना है तो बीपी यूनिट्स इंटू सेल्स पर यूनिट, 5,007 35,000। क्लियर है कैलकुलेशन ये? यस सर। यस सर। तो कंटिन्यू करते हैं फिर आगे। अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालने का हमने आपको ये फार्मूला बता दिया कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में हो, उसको सेल्स पर यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप ये देखिए कि बीपी यूनिट का क्या फार्मूला था। इसमें करना क्या होगा कि हर बार आपको रुपीज निकालने के पहले क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट्स। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बीपी यूनिट्स नहीं पूछेगा, केवल डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि बीपी रुपीज में कैलकुलेट करिए। तो उसका फार्मूला क्या होगा? बीपी यूनिट्स का फार्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स पर यूनिट। ये फार्मूला आप लगा के डायरेक्ट बीपी रुपीज का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में कैलकुलेट करने का कई फार्मूला है, हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए बीपी यूनिट को हमने लिख दिया फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू सेल्स पर यूनिट। इसी बीपी यूनिट का जो मेरा फार्मूला था, बीपी यूनिट की जगह पे हमने यूनिट का फार्मूला ये प्लेस किया और सेल्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फार्मूला क्लियर है सबको? जी सर। अब इसके आगे आइए, आपको मालूम है कि सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो देखिए इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स पर यूनिट। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करें। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज का, अगर आपको अभी तक जो हमने डिस्कशन किया कि क्वेश्चन में पर यूनिट की इंफॉर्मेशन होगी, तब देखिए यहां भी पर यूनिट है, यहां पर यूनिट है, पर यूनिट है। लेकिन अगर पर यूनिट नहीं गिवन है क्वेश्चन में, टोटल सेल्स गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो हम इस फार्मूले से करेंगे। मींस
कि जहां पर यूनिट था हम उसकी जगह टोटल ले लेंगे। मींस यहां से हमने केवल सेल्स लिया, यहां हमने केवल वेरिएबल कॉस्ट ली और यहां भी केवल सेल्स लिया। क्लियर? मींस पर यूनिट गिवन होगा तो हम पर यूनिट से करेंगे और टोटल गिवन होगा तो हम टोटल से बीपी रुपीस कैलकुलेट करेंगे। अब ये फार्मूला देखिए, यहां भी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कंट्रीब्यूशन। तो अब देखिए इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाई सेल्स। क्लियर? जी सर। अब एक और फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रीवियस क्लास में जी डिस्कशन हुआ था आपका सेकंड डे, आज फर्दर डिस्कशन हम लोग पीवी रेशियो पे करेंगे। अभी पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखिए अगर आपको ब्रेक इवन एनालिसिस टॉपिक में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो सबसे पहले अगर आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट कर लेते तो पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। इट इज ए रेशियो ऑफ अमाउंट अवेलेबल फॉर द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड द प्रॉफिट विद द अमाउंट ऑफ सेल्स। ये फिक्स कॉस्ट की रिकवरी के लिए और प्रॉफिट अमाउंट ऑफ सेल्स से कैसे होगा, उसके लिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम कैलकुलेट करते। एक्सप्रेस परसेंटेज रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। देखिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है वो एक रिलेशन बताता कि कंट्रीब्यूशन और सेल्स में क्या रेशियो है, और कंट्रीब्यूशन आपको क्लियर है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी होता, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी होता, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस भी होता। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। और ये सिंपल फार्मूला एक आपको याद रखना होगा। अब ये देखिए, कैलकुलेट पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। कंट्रीब्यूशन 2000 है, सेल्स 10,000 है, तो 2000 अपॉन 10,000 इंटू 100 करेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 20% आ गया। क्लियर है ये? जी